हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। और आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अस्थि शरीर। मतलब आज हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं बोन्स। तो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं बहुत कम टाइम के अंदर कवर अप कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर यार पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो याद रखना है। एक या दो श्लोक होगा शायद से इस चैप्टर के अंदर जो कि अपन को याद रखना है, बस। और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट फर्दर स्टार्ट द चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले आज अपन पढ़ने वाले हैं अस्थि शारीर। तो अपन देख लेते हैं यार कि अस्थि की उत्पत्ति कैसे होती है यार। तो आचार्य चरक के अनुसार रस धातु से बनती है रक्त, रक्त धातु से बनता है मांस, मांस धातु से बनता है मेद, और मेद धातु से बनती है अस्थि। ठीक है। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो कि अपन ने क्रिया शारीर के अंदर बहुत अच्छे से देखा होगा जब अपन पढ़ रहे होंगे धातु पोषण न्याय। राइट। धातु पोषण न्याय इसके अंदर आएगा। अब इतना तो आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू लगा ही होगा कि यार देखो, रस धातु से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, और मेद से अस्थि। फर्दर देखें तो अस्थि से बनता है मज्जा, मज्जा से बनता है शुक्र, और फिर शुक्र जो है वो गर्भ उत्पत्ति एवं ओज की उत्पत्ति के अंदर सहायक होता है। राइट। पर अगर अपन देखें आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है भाई, देख लेते हैं। शरीर में टोटल 7 धातुएं होती है। उसमें से अस्थि जो है वो 5वीं होती है, और मेद धातु से यह उत्पन्न होती है। मतलब दोनों ने, आचार्य चरक और सुश्रुत ने, सेम ही जो है वो कंक्लूजन निकाला है कि जो है मेद से अस्थि धातु की उत्पन्नता होती है। अस्थि धातु उत्पन्न होती है किससे? मेद से। राइट। चलिए, तो अपन फर्दर पढ़ते हैं अस्थि की परिभाषा। परिभाषा मतलब वापस से आ गई परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी अपन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं, क्योंकि आचार्य सुश्रुत जो है उनका ही बेसिक अपन रेफरेंस फॉलो करते हैं किसमें? रचना शरीर के अंदर। ठीक है। तो देख लेते हैं। अस्थि लंबे समय तक जीवित रहने वाला शारीरिक घटक है, एवं यह कभी नष्ट नहीं होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी यह जीवित रहता है। तो आचार्य सुश्रुत ने कुछ गुण बताए हैं अस्थि के, जिसमें से उन्होंने बोला है कि देखो, शारीरिक घटक होता है अस्थि, और ये कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब मृत्यु के पश्चात भी यह रहता है, ये जीवित रहता है। ठीक है। बस वही, क्योंकि देखो अपन ने देखा होगा कि यार अस्थियां जो है वो विसर्जित की जाती है। राइट। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि देखो, अस्थियां जो है वो कभी भी क्या नहीं होती है? नष्ट नहीं होती है। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अस्थि की संख्या कितनी होती है, मतलब कि बोन्स का एन्यूमरेशन। ठीक है, बोन्स का एन्यूमरेशन, बोन्स कितनी होती हैं और कैसा कैसा क्या है जो भी। उससे पहले एक नोट है यार, ये देख लेते हैं, ये रीड कर लेते हैं कि आचार्य सुश्रुत एवं चरक ने दांत एवं तरुण, मतलब कि कार्टिलेजेस को भी अस्थि माना है। ठीक है। मतलब कि जो दांत है आपके, ठीक है, और प्लस आपकी जो वो है कार्टिलेजेस, मतलब तरुण, उसको भी आचार्य सुश्रुत एवं चरक ने कंसिडर किया। तो अपन इन सब चीजों को देखते हैं। देखो, आचार्य चरक के अनुसार टोटल होती है 360, सुश्रुत के अनुसार होती है 300, आधुनिक मतानुसार होती हैं टोटल अस्थियां कितनी? 206। अब ये इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? ये इतनी ज्यादा इसीलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने दांत एवं तरुण, मतलब कार्टिलेजेस को भी कंसिडर किया है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अस्थियों के प्रकार कि यार अस्थियों के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी अपन सुश्रुत अनुसार ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगेन रचना शारीर है, मतलब आचार्य सुश्रुत की बात तो सुननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएंगे 5 टाइप्स अस्थियों के। उसमें से जो है वो है कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक। रुचक मतलब होता है दांत, तरुण मतलब होता है कार्टिलेजेस। ये अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अभी उधर ऊपर अपन ने मेंशन किया है। ठीक है। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है? देखो, आपको कपाल याद रखना है, रुचक, तरुण, वलय, नलक। ये 5 टाइप्स, 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांचों चीजें अगर अपन को याद रहेगी, देखो इसके अलावा अस्थि शारीर के अंदर कुछ भी नहीं है। श्लोक एक बार अपन रीड अलाउट करते हैं कि एतानि पंच विधानि भवन्ति तद्यथा कपाल रुचकः तरुणः वलय नलकः संज्ञानि। सुश्रुत शारीस्थान 5/22 का श्लोक है। ये याद होना चाहिए, बाकी सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो, तो अब देखते हैं अपन कपाल अस्थि। कपाल अस्थि मतलब कि फ्लैट बोन्स। यहाँ से अपन पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। कपाल अस्थि मतलब क्या होता है? फ्लैट बोन्स। रुचक मतलब कि दांत, तरुण मतलब कार्टिलेजेस, वलय मतलब राउंड बोन, नलक मतलब कि लॉन्ग बोन्स।
ठीक है। कपाल अस्थि के अंदर क्या-क्या कौन सी अस्थियाँ आती है भाई? चलो देखते हैं। देखो कपाल अस्थि के अंदर सबसे पहले आएगा जानु, पटेला, नितंब मतलब कि हिप बोन, अंश मतलब स्कैपुला, गंड मतलब ज़ाइगोमैटिक बोन, शंख मतलब टेम्पोरल और शिरो अस्थियाँ मतलब कि स्कल के फ्लैट बोन्स। ठीक है। जानु, नितंब, अंश, गंड, शंख, शिरो अस्थियाँ ये किसमें आएगी? कपाल अस्थि क्यों? क्योंकि ये जो है ये फ्लैट बोन्स है, राइट? उसके बाद में सेकंड अपन देखते हैं वो आएगी रोचक अस्थि। रोचक अस्थि मतलब क्या हो गया भाई? दांत ही हो गए और क्या। तो बस दांत, टीथ्स। टीथ्स किस में आएंगे? रोचक अस्थि में। तरुण अस्थि मतलब क्या हो गया? एस कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज के अंदर अपन ने क्या देखा भाई? नोज कार्टिलेज होती है यार, ईयर्स में कार्टिलेजेस होती है, यस। तो वही है कॉन्सेप्ट, घ्राण, कर्ण, अक्षि, ग्रीवा। ये सब किसके अंदर आएंगे? ये सब आएंगे तरुण अस्थि के अंदर। ठीक है। बहुत ही इजी है यार, देखो ये सब चीजें ना बस आपको याद रखनी है कि कैसे कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे कैसे इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। तरुण अस्थि जैसे अपन ने देख लिया था अभी, कार्टिलेज हो गई, रोचक मतलब दांत हो गया। कपाल अस्थि, कपाल अस्थि अपन ने नाम कैसे दिया? फ्लैट बोन्स, राइट? क्यों? क्योंकि अपन ने देखा होगा यार, ये देखो, ये लेट मी ड्रॉ फेस। ये देखो, ये उसकी आंख हो गई, ये उसकी नाक हो गई, ये उसका मुंह हो गया। ठीक है, ये उसकी हेयर स्टाइल बना देते हैं अपन एक ह्यूमन की। तो ये देखो, ये क्या है? ये अपन इसको बोलते हैं कपाल। कपाल कैसा है भाई? फ्लैट है। तो भाई बस दैट्स इट, फ्लैट बोन्स। इजी है यार याद करना है तो, राइट? चलो फिर अपन देख लेते हैं वलय। वलय के अंदर देखो वो आ रहा है, वो अपन कैसे लिखते हैं? देखो ऐसा राउंड बनाते हैं और फिर ऐसे डंडी खींच के ऐसा वो लिखते हैं। तो ये देखो वो के लिए अपन ऐसा राउंड कर रहे हैं, राइट? तो ये हो गई राउंड बोन, ऐसे याद कर सकते हो, राइट? तो ये वलय अस्थि मतलब राउंड बोन्स हो गई। राउंड बोन्स कौन सी रहती है? पार्श्व, पृष्ठ, पूर्व मतलब कि रिब्स, बैकबोन्स और चेस्ट बोन्स। ठीक है। इसकी याद करने की ट्रिक, पी ठीक है, पी पीपीएफ होता है वैसे ही पीपीएफ की जगह पे आपने डाल दिया पीपीयू। ठीक है। पार्श्व, पृष्ठ और उर। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या? वलय अस्थि। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं नलक अस्थि। नलक अस्थि मतलब शेष अस्थियां हैं, मतलब कि लॉन्ग बोन्स। और यार देखो सीधी सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर पढ़ा कपाल अस्थि, रोचक, तरुण और वलय। इन चारों को छोड़ के जितनी भी बोन्स बच गई वो सब आप किस में डाल दोगे? नलक अस्थि के अंदर। ठीक है, जैसे ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, रेडियस हो गई, टिबिया, फिबुला, अल्ना, एटसेट्रा। तो बस इतना ही था बेसिकली यार इस चैप्टर के अंदर। ये 5 प्रकार जो है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो बस दैट्स इट। यहाँ पर अपन ने पूरा की पूरा अस्थि शारीर नाम का चैप्टर जो है पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया रचना शारीर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।